हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अभी एक वर्कशॉप में गए थे, तो वहाँ बहुत सारा काम किया, मस्ती की, होली मनाई और आते टाइम वो सारी यादों को समेट कर हम यहाँ वापस आए हैं। और राजेश जी, मदन जी, गुनीता जी, विजय जी, श्रीकांत जी, सतीश जी, वर्मा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से, जितने भी सभी कलाकार आए थे, अनूप दा, प्रदोष दा, तपन दा, ब्रिजमोहन सर, सभी लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, ऐसे समय पे हम जब कैंप में होते हैं और वो त्योहारों के बीच में होता है ना, तो एक पारिवारिक एक लगाव तो हो ही जाता है। तो इस वजह से हमेशा अवॉइड करते हैं कि त्योहारों के टाइम पे कैंप्स ना हो, क्योंकि उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर कॉलेज के सारे प्यारे प्यारे बच्चे, अंशी, दिवांशी, मेहुल, बहुत सारे, साक्षी और भी बहुत सारे जो मित्र मंडलियाँ थी वहाँ, उन सबको एक यादों के पिटारे में समेट कर हम लेके आ गए हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर देखिए। इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। बस अभी शुरू करना है काम, नए प्रोजेक्ट की तैयारी। ये काम कहीं भेजना है और उम्मीद है वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो वो नीचे जो रखा है उस पर काम शुरू करना है, इस पर काम शुरू करना है। इस पर भी एक काम था जो मैंने अभी नेक्स्ट फुटेज में भी डालूँगा। तो आप लोग बनाए रखें चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहें। फिर मुलाकात होगी जल्दी। तो ये जो काम आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं अभी जाने से पहले करके गया था, उसको मैंने सूखने के लिए छोड़ा। तो ये सूख चुका है अब और वापस मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो ये इसका जो वाइट एंड वाइट येलो जो बैकग्राउंड है वो आप लोग देख रहे हैं, और जो कि कलर स्कीम मैंने इसी तरह का रखा है ताकि उसको एक सॉफ्टनेस दिखे। क्योंकि ट्रांसपेरेंट जब नेट पे हम काम करते हैं तो उस नेट के साथ बाकी विजुअल्स भी ऐसे होने चाहिए ताकि वो उसका कोई इम्पैक्ट पड़े। और अगर उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उस ट्रांसपेरेंसी से वाइट एंड वाइट में एक अलग प्रभाव दिखता है तो मैं वो छोड़ता हूँ। जैसे ये दो काम आप देख रहे हैं, इसमें वो हैंगिंग में जो है उसमें कुछ जगह ट्रांसपेरेंट है। जैसे जो स्पेस छोड़ा हुआ है उसमें एक डियर बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो वो ना होते हुए भी है वहाँ, ऐसा महसूस होता है। तो इसके लिए जो भी चीज़ें हैं मैं कभी रैंडमली रखता हूँ, कभी सोच के रखता हूँ। ये सब चीज़ें काम तय करता है, पेंटिंग स्वयं तय करता है कि उसको उस फॉर्म के साथ जाना है नहीं जाना है। क्योंकि जब अगर कोई ऑकवर्ड चीज़, ऐसे ऑकवर्ड फॉर्म बन जाता है, बट कई बार हम देखने के बावजूद उसे बाद में है ना रिमूव किया जा सकता है। बट मेरी पेंटिंग, मेरी इस तरह के काम में वो संभावनाएं नहीं हैं। संभावनाएं जब तक हैं जब तक हम फर्स्ट कोट लगा रहे हैं। और फर्स्ट कोट लगाने के बाद भी मैं कई बार जो काम के साथ संवाद करता हूँ कि वो कहीं ये फॉर्म ज़्यादा हैवी तो नहीं है, कहीं इसमें खाली जगह तो नहीं है, या खाली छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, उसका विजुअली कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद ही काम को फर्स्ट लेयर के बाद उसका ग्राउंड जो अप्लाई करना रहता है वो मैं बाद में करता हूँ। क्योंकि फ़र्स्ट लेयर से सारे जो ऑब्जेक्ट्स जो भी मैंने बनाए हैं वो फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद नेट यूज़ करके फिर 2-3 लेयर मैं इसमें और करता हूँ। तो इस वजह से ये मेरे लिए कई समय ये चैलेंजिंग रहा है कि मैं कैसे शुरू करूं उसको, इन फॉर्म्स को अगर गड़बड़ी होती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके लिए पहले तो मैं खूब सारा रिसर्च करता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा। पहले मैं गूगल पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स देखता हूं जो एक्चुअल है। जैसे अगर आप माने अखंड भारत का मैप, तो वो एक्चुअल है और उसको आप ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर फ्री हैंड बनाने जाएंगे उसमें गड़बड़ियाँ होंगी, तो वो गड़बड़ियाँ हम ऑथेंटिक चीज़ों के साथ तो नहीं कर सकते। तो अगर जैसे ऑब्जेक्ट्स, फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स, अभी जैसे
जो कैंप में जो काम किया था उसमें एक स्नेल देखा होगा बना हुआ, या नहीं भी देखा होगा तो मैं बताना चाहूँगा। उसमें ऐसे लीव्स थे जो कि मुझे वहीं मिले, फिर ऐसे स्टोन थे, ऐसे लकड़ी के टुकड़े थे जो मुझे वहाँ दिखे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास ही होती हैं, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को आप पेंट करते हो, बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये शायद इसका कोई महत्व है हमारे जीवन में ये, और उस चीज़ को सर्च करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार मैं करता हूँ, कई बार नहीं करता हूँ। मुझे लगता है करना चाहिए ये, बट विजुअली जब मुझे वो अपीलिंग लगता है तो मैं उसको उसमें रखता हूँ। और अभी मेरे बाएं साइड में जो काम अखंड भारत वाला देख रहे हैं उसी साइज़ का मैं यहाँ पे ये काम शुरू कर रहा हूँ, ताकि इस तरह के कुछ हैंगिंग मैं रेडी कर सकूँ। और उसका जो फर्स्ट ड्राइंग का सिलसिला है वो चालू है, क्योंकि बिना ड्राइंग किए फिर हम उसमें जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे या पेंट करेंगे वो पहले पर्टिकुलर होना चाहिए, उसके बाद ही उस पर काम किया जाना चाहिए। तो बस मैंने अब उसमें जो भी फॉर्म्स हैं ऑलरेडी कुछ नीचे दिख रहे थे, उसी के ऊपर मैंने शुरू किया रैंडमली, और फिर दूसरे उसमें लेयर्स में जो ऑब्जेक्ट को अभी मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे एक बॉडी ऑफ वर्क बनता जाता है। और गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, और हमने 3 कूलर, एक कूलर 2 फ़ैन लगा रखे हैं, फिर भी गर्मी छोड़ नहीं रही है। जैसे कि वीडियो के शुरू में आपने देखा पसीने से तरबतर। तो ये चंडीगढ़ नहीं है, ये कसौल नहीं है, ये बड़ौदा है, और यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है। अभी 45 डिग्री समथिंग कुछ था 1-2 दिन पहले, बट आज थोड़ा सा कम है, फिर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस टाइम इतना ज़्यादा टेम्परेचर था मैं तो यहाँ नहीं था, पर मुझे बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो गर्मियों के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ होना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है। और जो हम ये काम कर रहे हैं ये तो करते ही जाएंगे। और दूसरा फाइनल ईयर का डिस्प्ले है अगले महीने। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी बड़ौदा शहर के आसपास रहते हैं या पहले से प्लान बनाना चाहते हैं वो प्लान ज़रूर कर लें, क्योंकि फाइनल ईयर का डिस्प्ले ऐसा होता है कि वहाँ उसमें बहुत सारे जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों के काम देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाला पल होता है। पिछले साल का जो डिस्प्ले वर्क है वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया था। इस बार भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जाके उसको कवर करें। तो यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, वो लोग अपना यहाँ पे देख रहे हैं काम को, इसका प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोसेस बहुत आसान है, उसको अगर इजीली समझना चाहे तो समझ सकते हैं, पर जब लोग पूछते हैं ना ये कैसे करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा ये नहीं बोलने जाता कि इसको ऐसे इस तरीके से। तो जब तक उनके पास पेशेंस है वो देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। तो मैं चाहूँगा कि जो भी नए हैं वीडियो पे वो लोग शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से ये 10 लोगों तक पहुँच सकता है, और 10 में से अगर 5 भी सब्सक्राइब करें तो ये एक यूट्यूब परिवार के लिए बहुत अच्छा है। ये यूट्यूब का परिवार 5200 के लगभग पहुँच चुका है, और भी अभी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का प्यार है इसके पीछे। तो इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखें। आप लोगों को कुछ बातचीत करना है कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फ़र्क तो पड़ता है अगर हम रेगुलर अपडेट रहें, काम करते रहें। तो यहाँ निहाली आई है, कुछ डिस्कस करना था, और बस काम का जो ये स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है, और धीरे धीरे ये पूर्ण होता चला जाएगा। तो उसके वीडियोस भी मैं आपको सामने रखता रहूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और इसी तरह से प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।